गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ये कहावत आज के कंगाल और लाचार पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया भर के देशों के सामने कटोरी लेकर भीख मांगने वाले इस मुल्क की हेकड़ी अब पूरी तरह टूटने की कगार पर है। एक तरफ जहां आटे दाल की एक एक बोरी के लिए तरसते पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने धूल चटाने कसम खा ली है, वहीं दूसरी तरफ उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी के अंगारे सुलग रही हैं, जिसे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की जोड़ी की हालात आज इस कदर हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी अंदरूनी नाकामियों और भुखमरी को छुपाने के लिए बेकसूरों पर हवाई हमले करने वाली मुनीर सेना को अब अपने ही जान बचाने के लिए लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो हर बार की तरह अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर साफ बच निकलेगा, लेकिन वो भूल गया कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। अब अफगानिस्तान का गुस्सा और पीओके की जनता की हुंकार मिलकर इस मुल्क को वो हश्र करने वाली हैं जिसकी गूंज सदियों तक दुनिया को सुनाई देगी। पाकिस्तान की बुज़दिल सेना ने अफगानिस्तान की सीमावर्ती इलाकों के मासूम बच्चों को रात के अंधेरे में नींद की आगोश में सेना या निशाना बनाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसके क्रूर और अमानवीय जवाब के बाद अब अफगानिस्तान के सर पर खून सवार हो चुका है और काबुल का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा है। अफगान सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मंत्री ने पाकिस्तान को ऐसे दो टूक और कड़ा चेतावनी दी है कि रावलपिंडी के बड़े बड़े जनरलों की हवा टाइट हो चुकी है। हुक्मरानों से भरी सभा में धारते हुए साफ कहा गया कि जो अफगान कौम इतिहास में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्तियों को घुटनों पर लाकर धूल चटा सकती है, वो पाकिस्तान जैसी गीदड़ भपकियों और बुज़दिल हरकतों से कभी नहीं डरने वाली। अब अफगानिस्तान का गुस्सा इस कदर भड़क चुका है कि अब वो किसी के भी सैन्य दबाव और बाहरी धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं, बल्कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने केवल बयानबाजी नहीं की, बल्कि अपनी वायुसेना को आदेश देकर पाकिस्तान के भीतर घुसकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तगड़ी एयर स्ट्राइक कर दी और आईएसआई के अड्डों को मटिया मीट कर दिया और ये साबित कर दिया कि शेर का शिकार करने के लिए कलेजा चाहिए। पाकिस्तान जो कल तक खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताता था, आज अपनी ही नापाक चालों के बुने हुए जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे बाहर निकलना का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये सत्य है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारत और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए जिस आतंकवाद की जहरीली फसल को खाद पानी देकर पाला पोसा था, आज वही जहरीले सांप उसी को डसने के लिए अपना फन उठाए खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज की इस घटिया हरकत के बाद अफगान सरकार ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की थू-थू करवा दी है और अफगान सेना अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। मुनीर सेना ने काबुल के मासूमों पर हमला करके इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर दी है, जिसके चलते अब शहबाज सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अफगानिस्तान की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मंत्री सर अहमद हकानी ने बुधवार को एक बड़े इवेंट में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने बेरहमी से बमबारी करके हमारे बच्चों को नींद की मार में सुला दिया, उनसे हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम इन बम धमाकों और मुश्किलों से रत्ती भर भी नहीं डरते। हमने अतीत के उन महाशक्तियों को परास्त किया है जो आधुनिक तकनीक और घातक हथियारों के मामले में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर और अमीर थी। हकानी का यह बयान ऐसे समय में आया जब लगातार कई महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डूरन लाइन पर बाहरी बमबारी चल रही और दोनों तरफ से हालात बेहद नाजुक है। अब ये देखने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान खुद शांति की बातें कर रहा है और जो खुद उस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता है, वो आज खुद अफगानिस्तान को ये कह रहा है कि हमें आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है।
जिसने खुद ने पाल पोस कर आतंकवाद को बड़ा करा, आज वो ये कह रहा है कि आतंकवाद हमें खा रहा है। ये दोहरी नीति ही पाकिस्तान की असली पहचान है। बात अब पीओके की भी कर लेते हैं। एक तरफ जहां अफगान सीमा पर बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दीपक तले अंधेरा वाली खौफनाक स्थिति पैदा हो गई है, जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। रावलकोट की सड़कों पर उमड़ा हजारों लाखों लोगों का हुजूम अब सस्ते आटे दाल के सब्सिडी या बिजली के भारी भरकम बिलों की बुनियादी मांगों के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के चुंगल से मुकम्मल आजादी के नारे लगा रहा है। ईदगाह मैदान में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने एक सुर में धारते हुए साफ कह दिया कि पीओके कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं और ना कभी रहेगा। अब आजादी का अंतिम वक्त आ चुका है। पीओके प्रोटेस्ट को लीड कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JACC के कोर मेंबर सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी हुकूमत को सरेआम ललकारते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद ने उनके मौलिक अधिकारों को कुचलना जारी रखा और खाने पीने की चीजों की नाकेबंदी नहीं हटाई तो पीओके में लोग भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने और सीमा पार करने से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। पीओके के लोग भले ही निहत्थे हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कायर फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए सचमुच इलाके में ड्रोन कैमरे, भारी तोपें और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है, जिसके बावजूद रावलकोट के इस दहाड़ ने मुनीर सेना के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। अब कंगाली का स्तर देख लीजिए। पाकिस्तान के आर्थिक और सामाजिक हालात इस वक्त कंगाली में आटा गीला जैसे बदतर हो चुके हैं, जहां देश को चलाने के लिए IMF और सऊदी अरब के सामने नाक रगड़नी पड़ रही है। ऐसे नाजुक वक्त में भी भीख मांग मांग कर गुजारा करने वाले इस भिखारिस्तान के हाथ से अगर पीओके का रणनीतिक क्षेत्र निकल गया तो ये पूरा देश ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य हो चुका है और महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में पीओके की बगावत उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली। चीन की भी बात कर लेते हैं। चीन के CPEC प्रोजेक्ट का हमेशा के लिए दफन होना पाकिस्तान के लिए पीओके का कटना सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का जाना नहीं होगा, बल्कि उसके इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक झटका होने वाला, क्योंकि इसके बिना चीन का अरबों डॉलर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC पूरी तरह मटियामेट और बर्बाद हो जाएगा। वो बता देते हैं आपको कैसे। पाकिस्तान को सऊदी अरब या IMF से जो भी थोड़ी बहुत वित्तीय मदद मिलती है या खैरात मिलती है, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन का उस पर अंधा भरोसा और उसका निवेश है। चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अरबों डॉलर का निवेश इसी CPEC प्रोजेक्ट के तहत किया था, जो अब पूरी तरह खतरे में है। चीन का लात मारना तय है। कड़वी सच्चाई ये है कि चीन को अब अरब सागर यानी ग्वादर एयरपोर्ट या ग्वादर पोर्ट तक सीधी सुरक्षित पहुंच देने वाला ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके के गलगित बल्टिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। अगर पीओके पाकिस्तान के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है तो चीन का पाकिस्तान से जमीनी संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप बीजिंग का सारा निवेश एक झटके में डूब जाएगा और चीन जैसे मतलबी देश पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे और उसे एक कौड़ी की भी भीख नहीं दी जाएगी। पानी का महासंकट और अंधकार की युग की शुरुआत भी अब पाकिस्तान में हो चुकी है। पाकिस्तान एक शुद्ध कृषि प्रधान देश है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी आधी से ज्यादा बिजली और खेती की जो सिंचाई पूरी तरह से पीओके से आने वाले पानी और वहां की नदियों पर टिकी हुई है। सिंधु नदी प्रणाली का एक बहुत बड़ा और मुख्य हिस्सा इसी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है और पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे कि मंगला डैम और नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पीओके के इलाके में ही स्थित है। मंगला डैम से न केवल पूरे पाकिस्तान का भारी मात्रा में सबसे सस्ती और जल विद्युत पानी मिलता है, बल्कि इसके पानी से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हेडक्वार्टर के उपजाऊ के खेतों की सिंचाई भी होती है।
अब ये देखिए कि परमानेंट तौर पर भुखमरी की चपेट में जैसे ही पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होता है, वैसे ही पाकिस्तान के पास बिजली बनाने और अपनी फसलों को सींचने के लिए पानी का एक ऐसा घोर संकट पैदा हो जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा पाकिस्तान परमानेंट तौर पर लालटेन युग और भयंकर भुखमरी की चपेट में आ जाएगा। बिना पानी के फसलें सूख जाएंगी, अनाज का दाना दाना मिलना दूभर हो जाएगा और जो मुल्क आज आटे के लिए आपस में लड़ रहा है वो पूरी तरह से अकाल की भेंट चढ़ जाएगा। अब इन सब का जिम्मेदार है कौन? क्यों एकदम से ये स्थिति पाकिस्तान में आ पहुंची है? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने जो आज तक करा है, हमेशा आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करा है और उस आतंकवाद के किए हुए या बुने हुए बीजों की वजह से ही ये जो अकाल का जो पेड़ उग रहा है, ये उसी आतंकवाद की जड़ है। जो जड़ है वो आतंकवाद है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं चल सकते। ये भारत के ही जो नए भारत का जो फैसला है, ये वही फैसला है कि जो सिंधु नदी पर जो भी आपातकालीन स्थिति पर जो आई हुई है पाकिस्तान के अंदर, कि सिंधु जल नदी पर जो रोक लगाई गई है भारत की तरफ से, ये उसी की ही भेंट है। अगर पाकिस्तान ये नापाक हरकतें छोड़ दे, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना छोड़ दे, अगर पाकिस्तान अपनी सीधी हरकतों पर आ जाए, तो ये स्थिति पाकिस्तान में कभी आए ही ना। कश्मीर कांड का खात्मा और फौज के वजूद पर खतरा, पाकिस्तान की गंदी राजनीति और वहां की निकम्मी फौज का पूरा वजूद पिछले 75 सालों से सिर्फ एक ही चूरन बेचने पर टिका हुआ है और वो है कश्मीर कांड। पाकिस्तानी सेना वहां की अनपढ़ और जज्बाती जनता को हमेशा भारत का डर दिखाकर और कश्मीर को हथियाने का झूठा मुंगेरी लाल का सपना बेचकर देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डका जाती है। पाकिस्तान के सालाना बजट की मलाई हमेशा सेना के जनरलों के पास जाती है, जबकि जनता भूखी सोती है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गया है कि काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। अगर पीओके ही पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो पाकिस्तानी सेना के पास अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का कोई बहाना नहीं बचेगा। जनरल आसिम मुनीर और उनकी वर्दीधारी फौज का रुतबा वहां की नजरों में या वहां की जनता की नजरों में पूरी तरह मचा मिट हो जाएगा। लोग सेना के भारी भरकम बजट और उनके ऐशो आराम पर सवाल उठाएंगे, जिससे पाकिस्तान के भीतर ही फौज के खिलाफ एक खूनी तख्तापलट और भयंकर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। पीओके का पाकिस्तान से अलग होना एक ऐसा भयानक डोमिनी इफेक्ट शुरू कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर सुलग रही दूसरी अलगाववादी चिंगारियां भी दिनवाल का रूप ले लेंगी। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पर खोखला हो चुका है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी पहले से ही पाकिस्तानी फौज के परकच्छे उड़ा रही है और चीनी नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ सिंध प्रांत के सिंधु देश की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान के अवैध चुंगल से आजाद होगा, वैसे ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक और नया हौसला और हथियार मिल जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब पीओके इस कंगाल मुल्क को घुटनों पर ला सकता है तो हम क्यों नहीं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के हालात धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट के जैसे होने वाली है। पाकिस्तान का वर्तमान नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो 4-5 टुकड़ों में टूटकर इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाएगा और इस बिखारिस्तान का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होना तय है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।